नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट पेपर। ये जनरल हिंदी का आपको पेपर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने समय में हम कितने कम से कम समय में हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कवर कर सकते हैं। साथ ही जब सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो उसमें किस तरह से समय बचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। प्रशंसक शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द ये आपको एसएससी जीडी में 2 से 3 विलोम शब्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रशंसक शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर 1, सही जवाब हो जाएगा निंदक। तो ये इसका सही जवाब हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक वाक्य दिया गया है। वर्तमान फिर रिक्त स्थान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। कार्यकलाप, घटनाओं, क्षेत्र या संदर्भ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा संदर्भ। वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। इसमें अगला प्रश्न आता है नंबर 3। जिसका परिणाम ना जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त करें। इसके भी साथियों 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब है जिसका परिणाम ना जाना जा सके। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए जो उपयुक्त शब्द है उसे चुनें। प्रतिस्थापित का मतलब है यहाँ पर शब्द को चेंज करना है, जिसका मीनिंग वही हो लेकिन शब्द अलग हो। तो तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसमें तकलीफ़ की जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कष्टदायी। कष्टदायी और तकलीफ दोनों का सेम ही मतलब होता है, लेकिन हमें क्या है प्रतिस्थापित करना है शब्द को। तो कष्टभावी, कष्ट साध्य और आकृष्ट, इन शब्द में सबसे ज़्यादा सही शब्द है कष्टदायी, तकलीफ का। और प्रश्न नंबर आता है हमारा 5। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 2 मुहावरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारा पहला मुहावरा है तलवार की धार पर चलना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। संकटपूर्ण कठिन काम करना। संकटपूर्ण है, केवल कठिन काम करना नहीं है, संकटपूर्ण। ठीक है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कोई एक वाक्य दिया गया है, इसमें देखना है कि कहाँ पर गलती की गई है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो जैसे ही हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमें जानकारी मिल गई, लेकिन हमें ऑप्शंस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा ठीक नहीं होगी, जबकि इसका सही रूप क्या होगा? ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर आता है हमारा 7। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है। अगर कहीं समान शब्द पूछता है या पर्यायवाची पूछता है, दोनों का एक ही मतलब है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उत्सुक का जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 1 आतुर, है ना। जो किसी काम के लिए आतुर यानी कि तैयार रहता हो। उत्सुक मतलब वो भी किसी काम में अपनी इच्छा रखने वाला। हौसला, जलसा और मेहनती, ये शब्द इसके नहीं होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आतुर। प्रश्न नंबर आता है हमारा 8। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी, वर्तनी के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, और साथ ही आपको सीबीटी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो पढ़ने में तो हमको सब सेम लगते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है वो देखना है हमें। इसलिए हिंदी में जब भी आप किसी शब्द को लिखें जो हार्ड वर्ड है, और ख़ासतौर से वो जिसमें आधे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वे अधिकतर वर्तनी में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तनी। दृष्टि। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा अनावृष्टि। अति का मतलब होता है अधिक, अना मतलब बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये विलोम शब्द हो गए। तो हमारा ये दूसरा विलोम शब्द था, मैंने बताया था आपको 2 से 3 विलोम शब्द आते हैं। अब चलते हैं अगले शब्द की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका नाम है चिरायु। तो आयुष्मान, प्रसन्नता, हर्ष, मान्यवर, ये शब्द और ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा चिरायु, सही जवाब। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो व्यर्थ खर्च करने वाला यानी कि अपव्ययी, ये एक शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इस तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। अब आता है हमारा आगे प्रश्न नंबर है हमारा 12। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
तो ये भी हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है इसमें। तो इस तरह के प्रतिस्थापित वाले यानी कि शब्द की जगह पर शब्द दूसरा रखना है जिसका सेम मीनिंग हो। तो ये तीसरा है, शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो शरण में आए व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा शरणागत। शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आसान है, अभी आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं उस समय के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा काम आती है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा काम आती है। प्रश्न नंबर 14 आता है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से, फिर रिक्त स्थान है, की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो क्या प्राप्त कर ली है? निहित, वांछित, वास्तव या अस्पष्ट? वांछित। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा कि मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित और स्वीकृत प्राप्त कर लिया। वांछित मतलब उनकी जानकारी दे दी गई है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये आपको तीसरे से चौथा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये प्रतिस्थापित वाला शब्द क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर हम इसमें से चुनते हैं, मदांध, मदयुक्त, मदालय, मदपाई। तो मदांध है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा मदांध। मदांध जो इसका सही जवाब, क्योंकि मद में अंधा। अब आगे आता है हमारा, इसमें प्रश्न आते हैं जो वो आपको इस तरह का पैसेज देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसका कि पहले उसे पूरा का पूरा पढ़ लिया जाए। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को पूरा। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कभी बाहर भी रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस अकाल का में चलकर राजा भोज की ही डैश लें, है ना। तो वह विद्वानों का डैश करता है, धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात डैश आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, गद्यांश में संकेतों को रिक्त स्थान पर एक के उपयुक्त शब्द में क्या होगा, यानी कि 1 नंबर पर क्या आएगा? तो देश में बड़ा क्या पड़ा था? अकाल था। कैसा? अनिश्चित, भारी, हल्का, निश्चित। तो भारी अकाल पड़ा था। दूसरा वाला है हमारे वाले में, राजा भोज की लें, क्या लें? शरण, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आता है हमारा बी, शरण लें। फिर आगे हमारा आता है 18 नंबर पर, यानी कि तीसरे नंबर पर क्या है? वह विद्वानों का करता है और धन भी देता है। तो क्या करता है वो? यानी कि सम्मान करता होगा। आदर, अपमान, तिरस्कार, निरादर। तो आदर करता है ना, और साथ में धन भी देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो गया। अब चलते हैं, कवि की स्त्री को यह बात डैश आई, है ना। तो कवि की स्त्री को ये बात कैसी लगी? पसंद आई। तो 19वें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न। तो इस तरह से फिर आगे आता है, गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान के 5वें स्थान पर क्या आएगा? तो 5वें स्थान के लिए चेक करते हैं, आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। तो इसमें आप देखते हैं इस तरह से प्रश्न नंबर 20 में आता है हमारा, कहाँ के लिए निकल पड़े? राजा भोज के गांव के लिए, दरबार के लिए, घाट के लिए या घर बार के लिए? तो वे उनके दरबार के लिए निकले थे, है ना। राजा भोज के दरबार के लिए निकल चुके थे। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी अपडेट हैं हम आपको यहाँ देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।